आज मैं आपको कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक में जो विसर्ग संधि है उस विसर्ग संधि की जानकारी दे रही हूँ। अ से लेकर औ तक ये जितने भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है और क से लेकर ह तक जितने भी अक्षर हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब स्वर और व्यंजन के साथ विसर्ग यानी दो टिम्ब का मेल होता है तो उसे कहा जाता है विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन के साथ जब विसर्ग का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस आधा श षटकोण का, आधा श शक्कर का, ऊपर र की मात्रा और ओ की मात्रा, इस प्रकार के आधे अक्षर और मात्राएं जब शब्दों में आती हैं तो संधि विच्छेद करते समय अक्षर के स्थान पर विसर्ग का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दू धन तर बराबर क्या होगा? दुस्तर। दुस्तर में आधा स आया है, लेकिन जब हमने उसकी संधि विच्छेद की तो उसमें विसर्ग लग गया है। कैसे? दू धन तर बराबर दुस्तर। तिरस्कार, तिरस्कार में आधा स आया है शब्द में, लेकिन जब हमने उसकी संधि विच्छेद की तो आधा स के स्थान पर क्या हो गया? विसर्ग का दो टिम्ब का चिन्ह लग गया। तिर धन कार, तिरस्कार। पुरस्कार में पुर धन कार बराबर पुरस्कार। भास्कर में भा धन कर बराबर भास्कर। परस्पर में पर धन पर बराबर परस्पर। पुस्तक में पू धन क बराबर पुस्तक। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आधे स के स्थान पर यदि शब्द में आधा स आता है तो विसर्ग संधि में संधि विच्छेद करते समय विसर्ग का चिन्ह लग जाता है और आधे अक्षर को हटा देते हैं। इसी प्रकार यदि किसी शब्द, किसी अक्षर के ऊपर र की मात्रा आती है तो वो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो र की मात्रा को हटा देते और उसके स्थान पे विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं। जैसे गर्जना, गह धन जना बराबर गर्जना। दुर्जन, दू धन जन बराबर दुर्जन। सर्जन बराबर स धन जन बराबर सृजन। और तर्जन, त धन जन बराबर तर्जन। दुर्मति, दू धन मति बराबर दुर्मति। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण ये है कि यदि किसी शब्द में श षटकोण का, आधा श षटकोण का आता है तो उसका संधि विच्छेद करते समय आधे अक्षर के स्थान पर विसर्ग का चिन्ह लगाया जाता है। जैसा आप उस पेज पर मैंने लिखा है उसे देखकर आप समझ सकते हैं किस प्रकार से। जैसे पुष्कर, पुष्कर शब्द में आधा श षटकोण का आया है, लेकिन जब हमने उसकी संधि विच्छेद की तो आधे श षटकोण के स्थान पे क्या हो गया? पू धन कर बराबर पुष्कर। दू धन कर बराबर दुष्कर। धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। इस प्रकार चौथा उदाहरण है विद्यार्थियों कि यदि किसी शब्द में आधा श शक्कर का आता है तो जब हम उसकी संधि विच्छेद करते हैं, उसको अलग अलग करके बताते हैं तो श आधे श के स्थान पर विसर्ग यानी दो टिम्ब का चिन्ह आ जाता है। जैसे पश्मीना शब्द है, पश्मीना शब्द है तो पश्मीना के स्थान पर क्या हो जाएगा? प धन मीना बराबर पश्मीना। कश्यप के स्थान पर क्या हो जाएगा? क धन शप बराबर कश्यप। चश्मा के स्थान पर क्या हो जाएगा? च धन मा बराबर चश्मा। दुर्गम के स्थान पर क्या हो जाएगा? दू धन गम बराबर दुर्गम। इसी प्रकार अगला उदाहरण है दुर्लभ। ल के ऊपर आप देखेंगे शब्द में र की मात्रा आई है, लेकिन विद्यार्थियों जब इन शब्दों को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो र के स्थान पर दो टिम्ब यानी विसर्ग का चिन्ह आ जाएगा। किस प्रकार आएगा? देखिए, आप पेज में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। दुर्लभ का जब हमने अलग अलग करके लिखा, दुर्लभ का जब संधि विच्छेद किया तो उसका किस प्रकार अंतर हो गया? दू धन लव बराबर दुर्लभ। प्रलभ है तो क्या लिखेंगे? प्र धन लव बराबर प्रलभ। इस प्रकार हम विद्यार्थियों शब्दों में अलग अलग करके विसर्ग का चिन्ह लगाकर विसर्ग संधि के नियम पढ़कर आसानी से विसर्ग संधि को समझ सकते हैं। धन्यवाद।